सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सियासी घमासान फिर से शुरू हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां एक बार फिर इसे सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर चुकी हैं। आरक्षण को बिहार के चुनाव में फिर मुख्य मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है। के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और प्रमोशन में आरक्षण का झुंड एक बार फिर निकलने को बेताब है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार पर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस का हमलावर रुख इसी तरफ इशारा भी कर रहा है। 15 तारीख से पटना और सभी जिलों में हमारे पार्टी के जुड़े नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा खासकर ओबीसी, एसटी, एससी डिपार्टमेंट की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की चुनौती के बाद आरजेडी और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को समझना जरूरी है। सबसे पहले 1973 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद 1992 में इंदिरा सहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया था। सभी राज्यों को 5 साल के भीतर इस आरक्षण को खत्म करने का निर्देश दिया था। 2 साल बाद यूपी के मुलायम सरकार ने इस आरक्षण को कोर्ट के अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। लेकिन इस बीच 1995 का साल सबसे अहम रहा। 17 जून 1995 को केंद्र सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 82वां संविधान संशोधन कर दिया। संशोधन के बाद राज्य सरकारों को प्रमोशन में आरक्षण देने का कानून अधिकार हासिल हो गया। 2002 में केंद्र की एनडीए सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान में 85वां संशोधन किया। एससी एसटी आरक्षण के लिए कोटे के साथ वरिष्ठता भी लागू कर दी गई। इसके बाद साल 2017 में केंद्र सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले का फैसला संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि प्रमोशन में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, राज्य इसे अपने विवेक के आधार पर लागू कर सकते हैं। अब इस जानकारी के बाद खबर है कि तेजस्वी यात्रा के जरिए इस मामले को तूल देने वाले हैं। मतलब ये कि सूबे में अगर प्रचार होगा वो भी केंद्र विरोधी नारों के साथ, लेकिन बीजेपी हर सवाल का तोड़ तैयार कर रही है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, इसलिए आरक्षण मुद्दा है और आरक्षण मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बड़ी गंभीर है इस विषय पे और उच्च कमेटी बना करके इन सभी चीजों का मूल्यांकन विश्लेषण कर रही है और समय आने पे संसद के माध्यम से उन सबको हम जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या ना करना राज्यों पर निर्भर करता है। इसी फैसले पर बवाल शुरू हुआ और अब बारी है दबाव की राजनीति की, जिसके लिए विरोधी दलों ने तैयारी कर रखी है। मतलब ये कि बिहार चुनाव में केंद्र को फेल और जन विरोधी बनाने का हथकंडा विरोधियों के हाथ लग गया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।